रोशनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए। एक था राजा, हुआ अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। तुम्हारी निगाह में कोई जचे तो उसे ले आना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा और ईमानदार हो। जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने उस युवक की नौकरी छुड़वाकर उसको उम्मीद का लालच देकर महाराज के पास पेश किया। और जब तक राजा ने अपनी बात भूल चुके थे, लेकिन उसने कहा कि मैं कुछ कल कहना चाह रहा था, पर अब तो कुछ नहीं। मंत्री ने बहुत दुखी हुआ और कहा, महाराज, मैं इसे अच्छे नौकरी से छुड़वा कर लाया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं इसे अपने दफ्तर में चपरासी का नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। 15 रुपया वेतन मिलेगा। मंत्री बहुत दुखी था, पर युवक बहुत खुश था। उसने कहा कि मुझे अपने राजा का सेवा करने का मौका मिल रहा, मेरे लिए इससे अच्छा बात और कुछ नहीं है। ये कहते हुए युवक ने अपनी नौकरी स्वीकार कर लिया। और मंत्री ने उसे जब दफ्तर में ले गए तो वहाँ पर बहुत कूड़े करकट, धूल, गर्दे आदि सब कुछ थे। लेकिन मंत्री बहुत दुखी था, युवक बहुत खुश था। युवक ने उसे 2-4 दिनों में सब साफ सफाई करके उसे अच्छा दफ्तर का रूप दिया। और दूसरे कमरे का जांच पड़ताल करने गया तो उसे एक कोने में एक टोकरी मिली। उस टोकरी पर पत्र था और उस टोकरी में लिफाफों का सोने चांदी से भरे थे। मंत्री ने युवक ने उसे बाजार में लेकर गया और कीमती चीजें बेचकर उसे बहुत ढेर सारी पैसे मिले, जिससे वो दफ्तर के लिए फर्नीचर, चेयर आदि सब कुछ खरीदा और बाकी के पैसे खजाने में जमा कर दिए। उसकी रसीद ले लिए। फिर वो वहाँ आए दफ्तर पे और सब कुछ सजाया। चुगलखोरों ने उन लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी। वो लोग महाराज से शिकायत करने लगे कि वो आपके पैसे बहुत उड़ा रहा है। राजा ने एक दिन आए गुस्से से और कमरे को इतना सुंदर देखकर आश्चर्यचकित रह गए और गुस्से से बोले कि तुम ये सब सजावट के लिए पैसे कहाँ से लाए हो। युवक ने उस पत्र की सारी कहानी बताई। फिर राजा ने बहुत खुशी हुआ और कहा कि मैं तुम्हें अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दूंगा। दूसरों को बहुत जलन होने लगी कि मैं तो इतने दिन से हूँ और मुझे कुछ नहीं बनाए, ये तो इतनी जल्दी आया और ये तो वित्त मंत्री बन गया। फिर उन लोगों ने किसी न किसी बहाने करते करते महाराज तक पहुँचते और उसकी शिकायतें करते रहते थे। फिर राजा ने कहा, एक दिन 2 बजे रात को अपने सेनापति को बुलाया और कहा, जाओ, वो लोग जैसे हो उसे उठा लाओ। कोई पलंग पर बैठा जुआ खेल रहे थे तो कोई नशे में थे। वो गया और युवक वित्त मंत्री ने बनियान पहने एक चौकी पर बैठा, दिए के उजाले में कागज लिए बैठा था। राजा ने आए और कहे कि तुम 2 बजे रात को क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं पिछले साल 1 रुपये हिसाब में कम है, मैं वही सही कर रहा हूँ। राजा ने अपने जेब से 1 रुपया फेंका और कहा, लो, अब अपनी हिसाब ठीक कर लो। पर वित्त मंत्री ने उसे उठाया और कहा, लो महाराज, मैं भी अपने जेब से 1 रुपया इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर जो अभी इसकी हिसाब ना की गई तो इसकी चर्चा होगी और सब लोग सोचेंगे राजा कैसे हैं और इसकी हिसाब कैसी है। फिर राजा को इसकी बात बहुत अच्छी लगी। राजा ने इसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम अपना स्थान स्वयं बना सकते हैं अपने कर्तव्य और अपनी ईमानदारी पर।